हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपम सर ओपन जीएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक श्रृंखला चला रहे हैं। उस कड़ी में हम आज विश्व के भूगोल के सिलेबस पर सारगर्भित तरीके से चर्चा करेंगे। इसमें कि आपको जो कुछ महत्वपूर्ण सिलेक्टिव टॉपिक हैं उसको पढ़ के प्रीलिम में अच्छे स्कोर करने में आपको सहायता मिले। इस कड़ी में आज हम लोग देख रहे हैं, अगले देखेंगे कि क्या हम लोगों को पढ़ना है विश्व भूगोल में। जैसे विश्व भूगोल में देखते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति होती है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। पृथ्वी की घूर्णन गति में देखते हैं कि कोरियोलिस बल होता है, इसका प्रभाव क्या है। और घूर्णन गति में इसमें देखेंगे कि इसके जैसे चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, इसका देखेंगे प्रभाव कैसे कहाँ कहाँ की स्थिति में होता है। और उसमें देखेंगे कि जो है इससे जहाँ ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत होता है उसको देखेंगे। इससे क्वेश्चन बनते हैं हमारे प्रीलिम में, ज्योग्राफी में। और देखेंगे कि जलवायु का जो प्रभाव होता है, उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे, दोनों गोलार्ध में जलवायु प्रभाव। इससे जो प्रभावित प्रदेश हैं उनकी वनस्पतियाँ, वृक्ष, उन पर क्या प्रभाव है जलवायु का, इस पे क्वेश्चन आते हैं। और देखेंगे कि अगली कड़ी में जो हमारा होता है कि अल नीनो ला नीनो, इसका प्रभाव, कि इसकी क्या स्थिति होती है, कब ये आता है, इसका क्या प्रभाव है। उसमें देखेंगे कि अगली कड़ी में जो महासागर हैं उसकी लवणता, किस महासागर की लवणता कितनी अधिक है, किसकी कितनी कम है, और वो महासागर या वो पॉइंट कहाँ पे है, किस महाद्वीप में है। और देखेंगे कि जो हमारी महासागर की जलधाराएं हैं, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, वो किस महासागर में है, उसको देखेंगे हम। और देखेंगे कि हमारा जो ये उष्णकटिबंधीय जो जलवायु होती है, उस जलवायु प्रदेश होते हैं, उन जलवायु से प्रभावित जो है जो वनस्पतियां हैं उनका क्षेत्र है उसको देखते हैं। और वनस्पतियों के प्रकार देखते हैं। जो घास के मैदान हैं हर महाद्वीपों में उसको देखते हैं। घास के मैदान से एक क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछता है। उसमें दे देता है कि 4 घास के मैदान दे देंगे, उसके देश दे देंगे, क्षेत्र, उसको मिलान करने का आता है उसमें। तो ये क्वेश्चन इससे बनता है। और देखेंगे कि जो पौने हैं, जो चक्रवात हैं, वो उनको देखते हैं कि किस क्षेत्र में आ रहे हैं, किस महाद्वीप में आ रहे हैं या किस महासागर में आ रहे हैं, उससे संबंधित क्षेत्र को देखते हैं। इससे क्वेश्चन उठता है। जो करंट में, विशेष करके जो करंट में जो है आई घटनाएं हो रहती हैं चक्रवात का या तूफान का, उससे क्वेश्चन बनता है हमारा। और अगली कड़ी में हम देखेंगे कि जो हमारा ज्वालामुखी क्षेत्र है उसको पूछता है। कौन सुषुप्त ज्वालामुखी है, कौन सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ कहाँ ज्वालामुखी हमारे हैं, ज्वालामुखी पर्वत कहाँ हैं, इससे पूछता है। इसको जो है पूछता है, दे देगा कि ज्वालामुखी के देश दे देगा, और ज्वालामुखी के प्रकार देगा, कौन सुषुप्त हैं कौन सक्रिय हैं, उसको मिलान करने का हमारा इसमें पूछता है क्वेश्चन। और देखेंगे कि जो मरुस्थल हैं, मरुस्थल से क्वेश्चन पूछता है। मरुस्थल के बाद देखेंगे कि जो विभिन्न देशों में पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, और पर्वत श्रृंखलाओं की अवस्थिति देगा, देश देगा, उनका क्रम देता है, किसकी ऊंचाई ज़्यादा है, किसकी जो है वो होता है, उसका क्रम दे देगा पर्वत श्रृंखलाओं का। जैसे कि पर्वत श्रृंखलाओं में दे देगा कि हमारा किसका क्रम है, कौन उत्तर से दक्षिण क्रम में होगा। जैसे महाद्वीप में दे देगा, जैसे अमेरिका महाद्वीप हो गया, और जो है ये उत्तरी अमेरिका में हो गया, दक्षिणी अमेरिका, इन सब में पर्वत श्रृंखलाएँ उसको दे देगा। और जो प्रमुख नदियां हैं, नदियां पूछता है। नदियों के किनारे देश पूछता है। वो नदियां कौन सी 2 देशों की सीमा बनाती हैं उसको दे देगा। वो नदियां कहाँ से निकली हैं, उनका उद्गम स्थल कहाँ पे है, किस पहाड़ियों से निकली हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है हमारा। जो प्रमुख झीलें हैं, विभिन्न जो है महाद्वीपों में प्रमुख झीलें हैं, उन झीलों को अवस्थिति पूछता है, उसकी विशेषता पूछता है। और जैसे हमारे उत्तरी अमेरिका में दे देंगे तो जो ग्रेट लेक हैं उसका सीक्वेंस पूछ लेता है।
जो 5 ग्रेट लेक हैं उनका सीक्वेंस पूछ लेता है, उत्तर से दक्षिण पूछ लेता है उनका सीक्वेंस, उसको हम बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें क्वेश्चन आता है हमारा। और देखेंगे कि जो हमारा कोयला जो उत्पादन क्षेत्र हैं, जैसे जर्मनी का रूर क्षेत्र हो गया, इस यहाँ से क्वेश्चन उठाता है कोयला उत्पादन क्षेत्र से। उसका और जो देश हैं अवस्थिति हैं जो महाद्वीप हैं किस महाद्वीप में है। कोयला उत्पादन क्षेत्र के बाद हमारा पूछता है कि और जो खनिज उत्पादन हैं, लौह अयस्क जो उत्पादन क्षेत्र हैं, सब महाद्वीप पूछता है। कौन सा उत्तरी अमेरिका में है, कौन दक्षिणी अमेरिका में है, कौन अफ्रीका महाद्वीप में है, यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। और इसके बाद जो है जो प्रमुख जनजातियाँ हैं किस महाद्वीप में कौन से जनजातियाँ रहती हैं, जैसे पिग्मी हो गया और बुशमैन हो गया, ये सब जनजातियाँ कहाँ कहाँ रहती हैं किस वहाँ पे उसको क्वेश्चन पूछता है। जनजातियों के बाद हमारा देखिए जो है एक क्वेश्चन उठता है वो करंट से संबंधित होता है, जैसे बंदरगाह, जो चर्चित बंदरगाह है, चर्चित हवाई अड्डे हैं, वो वहाँ से क्वेश्चन उठाता है किस देश में है, उससे क्वेश्चन बढ़िया बनता है हमारा। और उसके बाद देखेंगे कि जो एक स्थल अवरुद्ध देश है, कौन सा स्थल अवरुद्ध देश है उसको पूछता है। और इसके बाद जो है पूछता है कि राजधानियाँ से कुछ देश दे देंगे, एक सीक्वेंस में उसकी राजधानी दे देगा, उसको मिलान करने का आता है राजधानी। ये पिछले 2-3 वर्ष में जो है ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जा रहा है, राजधानी वाला देश और राजधानी का, इसको हम लोग देख लेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे देखता है कि हमारे महासागर हैं उसमें जो द्वीप हैं, द्वीप का क्वेश्चन उठाता है, जैसे कि उत्तरी में जैसे अमेरिका का उसे हवाई द्वीप हो गया, ऐसे ऐसे कनाडा का द्वीप कहाँ है, ग्रेट ब्रिटेन का द्वीप कहाँ है, तो उसको द्वीप पूछते हैं, उसकी अवस्थिति किस महासागर में है और किस देश के जो है वो संबंधित है, उसका जो है उससे पूछता है। और हमारा हो गया जो है जैसे कुछ सागर हैं, जैसे काला सागर, कैस्पियन सागर है, इसके देखता है कि किनारे पे कौन कौन से देश हैं, उसको पूछता है। तो ये जो इनकी देशों की अवस्थिति है इसको हम अपने एटलस मैप से देखेंगे, मैप से देखकर उसको अगर 1, 2, 3, 4 बार उसको ध्यान से देख लेंगे ना, तो उससे वो तैयार हो जाता है। तो जैसे कि हमारे विश्व भूगोल हुआ या भारत के भूगोल हुआ, तो इसमें जो विभिन्न स्थानों की अवस्थिति है उसको एटलस से देख के हम अच्छे से अगर ध्यान से देख लेंगे तो उससे हमारा तैयार हो जाएगा। तो साथ में एटलस भी जो है हम लोगों को लेके जो है उसको ध्यान से देखना है। और जो भी होगा हम सिलेबस में जो छूटा है इसको हम और आपको बताएंगे। ये जो हम पिछले 5 से 6 वर्ष का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसी से बार बार क्वेश्चन हमारा उठाता है आयोग, तो उसको हम अवलोकन करके आपको सारगर्भित तरीके से बताने का प्रयास किए हैं। तो आप इसको बढ़िया से जो है याद करके, कंठस्थ करके बढ़िया से तैयार कर लीजिए। इससे आपको जो क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी में, उसमें जो है आपको अच्छा स्कोर करने में बहुत ही मदद मिलेगी। और इससे ज्योग्राफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो भारत का भूगोल और विश्व दोनों भूगोल मिला के हमारा 22 से 25 क्वेश्चन फ्री में बन जाता है। इसको हमको पिछली वीडियो में हमने जो है भारत की भूगोल के बारे में बताया, आज विश्व के भूगोल, दोनों हमारा वीडियो आप देख लीजिए। इससे जो है भूगोल का हमारा जो है क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को जो है अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो कमेंट हो, जो सुझाव हो, अपने हमको जो है यूट्यूब पे बताइए। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।